नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सूर्य ग्रहण 2022। जी हां, इस बार सूर्य ग्रहण जो है बहुत खास है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार दिवाली के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और फिर गोवर्धन पूजा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए दिवाली का त्योहार मनाया जाता रहा है और अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन इस बार अलग है। इस बार दिवाली के फौरन बाद ही आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। कई वर्षों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा न होकर एक दिन का अंतर है। यह अंतर, इसका प्रभाव क्या है, यह आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों बाद पड़ रहा है। एक गणना के अनुसार पिछले 1300 वर्षों के बाद सूर्य ग्रहण दो प्रमुख त्योहारों के बीच पड़ने के साथ बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। साल का यह आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने से इसका सूतक काल मान्य होगा, जिसके कारण ग्रहण से संबंधित धार्मिक मान्यताएं जो है उनका पालन किया जाएगा। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ला हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आचार्य रितेश व्यास हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, राजस्थान से जुड़ गए हमारे साथ। सर, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा रुद्र त्रिपाठी हैं, ज्योतिषी हैं, और डॉक्टर सुशील द्विवेदी हैं, विज्ञान संचारक हैं। डॉक्टर विपिन पांडे ज्योतिषाचार्य हैं। रिद्धि किशोर गौर खगोल एक्सपर्ट भी हैं। खगोली घटनाएं, इसका भी अपना एक महत्व है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ला जी से करेंगे। विष्णुकांत जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। नमस्कार। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत विष्णुकांत जी आपसे करेंगे। सूर्य ग्रहण वर्षों से चला आ रहा है और सनातन धर्म में इसका काफी खास विशेष महत्व माना जाता है। अक्सर हम देखते हैं इसका प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन हमारे जीवन में ये खासा असर डालता है। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है, जिसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कह रहे हैं, ये कितना अलग है? क्योंकि हम जितना जान पा रहे हैं कि 1300 वर्षों बाद, यानी हर बार दीपावली के अगले दिन हम गोवर्धन पूजा करते थे, लेकिन इस बार वो ना होकर एक दिन का अंतर है। विष्णुकांत जी। जी बिल्कुल, जो ये सूर्य ग्रहण इस बार पड़ रहा है, ये कई वर्षों के बाद है। और कहते हैं कि जो ये सूर्य ग्रहण है वो तुला राशि में और स्वाति नक्षत्र में पड़ रहा है। तो खासकर जो तुला राशि के लोग हैं उन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। खासकर उनको सावधानी की बहुत आवश्यकता है। और जो तुला राशि के जो द्वितीय जो राशि है, अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए भी थोड़ा सावधानी का समय रहेगा। उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और इसी क्रम में, क्योंकि ग्रहण, सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ भारतीय जो मान्यता है, उसमें जब भी सूर्य ग्रहण होता है उससे पहले सूतक लग जाता है। तो सूतक में बहुत सारे काम जो है निषेध रहते हैं। खासकर ये धार्मिक मान्यता है। पूजा पाठ भी उस समय नहीं होता है। और जब केवल आप ग्रहण काल में 4:30 से लेकर के 5:45 बजे तक ग्रहण रहेगा आंशिक, उस समय आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, या जो भी आपका दीक्षा मंत्र है उसको आप कर सकते हैं, या नाम जप कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। वैसा करने से जो दुष्प्रभाव है वो नष्ट होता है सूर्य ग्रहण का, और उससे बल मिलता है। और आध्यात्मिक बल के लिए भी इसको किया जाना चाहिए। आपने सूतक का जिक्र किया। सूतक काफी पहले शुरू हो जाता है। इस दौरान हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए? कहते हैं खाना पीना जो होता है उसमें भी काफी ये प्रभाव डालता है। तो किस तरह की चीजें में खानी चाहिए, किस तरह की चीजें जो है नहीं खानी चाहिए? जी, इसमें बताया गया कि जो खासकर मतलब जो वयोवृद्ध लोग हैं, या जो रोगी लोग हैं, या गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए मतलब जो रोगी लोग हैं उनके लिए कम, मतलब उनके लिए छूट है कि वो लिक्विड ले सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन गरिष्ठ भोजन ना किया जाए। भोजन उस समय करना निषेध रहता है उस काल में। और अगर बच्चे हैं तो वो जैसे लिक्विड ले सकते हैं। इस तरह की चीजें ऐसी बताई गई हैं, मान्यता, मतलब शास्त्रीय मान्यता है। और बाकी ग्रहण काल के समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। आचार्य
रितेश व्यास हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, राजस्थान से हैं। आचार्य रितेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल अभी आ रही है। सर, जैसा कि कहा जाता है कि ग्रहण का जो प्रभाव है हमारे जीवन में, हमारे समाज पर, हमारे देश पर पड़ता है, शास्त्रों में लिखा है। कहा जाता है इस वक्त, ग्रहण के वक्त क्या ऐसे काम हैं जो करने चाहिए और क्या ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है ये बहुत विशेष ग्रहण है। और क्योंकि सूर्य ग्रहण और शाम के टाइम के अंदर यहाँ पे ग्रहण लगेगा, तो ये अगर आप इसमें ये कहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ पे एक पता है भाई, जो गर्भवती महिलाओं को खासकर इसमें ध्यान देना चाहिए, और साथ साथ में जैसे जो व्यापारी गण है ना, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर व्यापार के ऊपर क्या स्थिति पड़ने वाली है, तो उसके लिए जैसे आज जो दिवाली का मुहूर्त है, शाम को 7 से 8 का जो विशेष मुहूर्त है, इसमें उनको लाल मूंगे के गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा दक्षिण पूर्व दिशा में अगर वो करते हैं, तो आने वाले समय में जितना जो परिस्थितियां बनने वाली है ग्रहण काल में, उसका थोड़ा बहुत प्रभाव उनके ऊपर से कम होगा। और रात्रि को ग्रहण काल में तो ज्यादा फायदा लेना है कि भाई हमारा बिजनेस जो है चले, जो स्थितियां प्रतिकूल होने वाली है उसके अंदर भी चलता रहे, तो फिर उनको उस समय में एक अपने अपने इष्ट देवता के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार उनको अपने मंत्रोच्चारण करना चाहिए। स्वयं अलग कक्ष में बैठ के उनको अलग से बैठ के करना चाहिए, ना कि सबके सामने करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी गुप्त देनी पड़ती हैं। हर राशि के अनुसार एक अलग अलग मंत्र होता है, वो देना होता है। जैसे मेष और अगर वृश्चिक की अगर बात करें, मंगल के हिसाब से बात करें, तो हम हनुमंत नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर अब ये कंटिन्यूअसली कम से कम 101 बार आप हनुमान अष्टक का पाठ करें लगातार, तो आने वाले समय में जो आपको प्रतिकूलता नजर आएंगी वो उसमें थोड़ा बल मिलेगा। जिससे ग्रहण काल के अंदर सबको जैसे नॉर्मल बातें हैं कि गरिष्ठ भोजन ना करें, अपने घर के अंदर सभी चीजों को ढक के रखें, और उसके बाद स्नान आदि के बाद ही भोजन करें, वापस नया खाना बनाएं। मगर उसके अलावा ये चीजें भी हैं कि हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि जो शहरों में रहते हैं, ये तो हमारे जो छोटे शहरों और गाँव की बात है, मगर जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको हमेशा इस काल के अंदर मंत्रोच्चारण पर ध्यान दें, तो ये उनको बहुत फायदा करेंगे। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती हैं फिर बाद में, जो क्योंकि दो ग्रहण पड़ने वाले हैं, एक तो सूर्य एक चंद्र ग्रहण, तो इसके प्रभाव को थोड़ा सा कम करने के लिए मैं ये नहीं कहता खगोलीय घटनाएं नहीं होंगी, पर उसमें कुछ कमी जरूर आ सकती है, थोड़ा हम उसको बदल थोड़ा सा, मैं पूरा नहीं कर सकता। जी, हमारे साथ रुद्र त्रिपाठी हैं, ज्योतिषी हैं। रुद्र जी, ये भी कहा जाता है कि जब ग्रहण पड़ते हैं तो दान का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व है ग्रहण के मौके पर। चंद्र ग्रहण भी होता है, सूर्य ग्रहण भी होता है, तो इस ग्रहण में कौन से ऐसे चीजें हैं जो हम दान करें उससे हमें फायदा मिले? रुद्र त्रिपाठी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद रुद्र त्रिपाठी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम वापस आएंगे उनके पास। उससे पहले डॉक्टर सुशील द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुशील, आपसे ही प्रश्न है कि दान का विशेष महत्व बताया गया ग्रहण के दौरान, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका दान करने से हमें फायदा पहुंच सकता है? देखिए, मैं विज्ञान संचारक हूँ, साइंस कम्युनिकेटर जी। तो मैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाऊंगा। माफ कीजिए, हाँ ठीक है। विज्ञान के नजरिए से अगर देखें हम इस घटना को, क्योंकि कहा जा रहा है 1300 साल बाद दिवाली के अगले दिन ये सूर्य ग्रहण है। जी जी, तो दीपावली का ठीक दूसरे दिन अर्थात कल मंगलवार को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, और अगर हम देखें तो ग्रहण करीब 4 घंटे 4 मिनट तक रहेगा जी। तो इसका अगर देखें कि इसकी शुरुआत लगभग 2:28 पर होगा, और मध्य की स्थिति में जबकि ये बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, तो ये 4:30 और 1 सेकंड के आसपास रहेगा, और 6:32 1 सेकंड तक रहेगा, और लगभग संपूर्ण विश्व में अधिकतर हिस्सों में देखने को मिलेगा, जैसे यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी हिंद महासागर, और हमारे देश में तो देखने को ही मिलेगा। हमारे देश में अगर देखा जाए तो
अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उनको छोड़ के बाकी पूरे भारत में देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसा कि आपने अभी मुझे आमंत्रित किया, तो मेरा विशेष रूप से इस चीज पे फोकस रहेगा। एक तो मैं लोगों को ये बताने में सफल हो सकूं कि ये एक खगोलीय घटना है। ये सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का एक रिश्ता है जो लगातार चलता रहता है, और ऐसे ही ये एक खगोलीय घटना है। अर्थात अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, और इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में से होके गुजरता है तो इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, बिल्कुल, और तब चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं, और इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या होती है। अब सवाल उठता है, आपने कई बार सुना होगा कि कई बार आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, कई बार पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो आंशिक सूर्य ग्रहण, जिसे हम पार्शियल इक्लिप्स कहते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आंशिक रूप से आता है तब आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पूरी रूप से आ जाता है तो हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। आंशिक रूप में आएगा अर्थात तो आंशिक भाग ही ढका दिखाई देगा। अब देखिए, जैसे हम लोग लखनऊ में, मैं लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ, आप अलग अलग हिस्सों से हैं, तो मैं देश के सभी बच्चों को, सभी आम जनों को, सभी को मैं ये इस खगोलीय घटना को जो इस साल के अंत में होने जा रही है, इसको देखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। लेकिन एहतियात बरतना पड़ेगा, आपको कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। अर्थात जब हमको इस सूर्य ग्रहण को देखना है, इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखना है, तो हम नेकेड आई अर्थात नंगी आंखों से देखने की गलती बिल्कुल ना करें। मैं पुनः दोहराता हूं, आप नेकेड आई से इस घटना को ना देखें। इससे आपकी आंखों की जो इंटरनल लेयर होती है, इनरमोस्ट, जिसे हम रेटिना कहते हैं, जहां पर प्रतिबिंब बनता है, वो डैमेज हो सकती है, तो जिससे धीरे धीरे आंखें हमेशा के लिए खराब हो सकती हैं। ऐसे हमने कई केस देखे हैं मैंने अपने साइंस कम्युनिकेशन की यात्रा में, कि जब पार्शियल इक्लिप्स या टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो लोग ऐसी गलती कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को नेकेड आई से देखने लगते हैं। तो इसके कारण मैं अभी आगे आपको बताऊंगा वो कारण भी, जिसकी वजह से रेटिना डैमेज हो जाती है। लेकिन मैं फिलहाल इतना बताना चाहूंगा कि आपको डायरेक्ट नहीं देखना है। ग्रहण को देखने के लिए या तो आपके घर में एक्सरे फिल्म हो, कभी आपने एक्सरे फोटोग्राफ मेडिकल में करवाया हो तो उसकी मदद से देखें, या फिर ये है कि किसी भी प्रकार से आप सीधे ना देखें, किसी फिल्म का उपयोग करें। मतलब जैसे मैं आपके सामने, देखिए आपके चैनल पर एक ये विशेष प्रकार के गॉगल्स हैं जी, ये देखिए, इसमें एक फिल्म लगी हुई है। अक्सर हम देखते हैं जब सूर्य ग्रहण होता है तो गॉगल्स का, इस तरह के जो गॉगल्स हैं उसका लोग प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, उनके लिए ये जानकारी बहुत खास है कि वो जब भी सूर्य ग्रहण हो, अगर उनको देखना है तो ऐसे गॉगल्स का यूज करें, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ये है कि जो ये फिल्म होती है जी, ये फिल्म जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट गिर रही है, सूर्य की दृश्य तीव्रता को कम कर देती है, जिसकी वजह से कम लाइट हमारी आंखों में पहुंचती है, उसकी वजह से हम देख पाते हैं। अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आंखों को पहुंचेगी और हमारी आंखों की रेटिना को डैमेज कर देगी। ऐसे ही कई लोग क्या कहते हैं, धूम युक्त गिलास हुआ, रंगीन फिल्म, सन ग्लास, नॉन सिल्वर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, फोटोग्राफिक न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर या पोलराइजिंग फिल्टर, एक्सरे फिल्म का उपयोग करते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, इन सभी चीजों का उपयोग नहीं करना है। बिल्कुल, मैं फिर से बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, धूम युक्त गिलास, रंगीन फिल्म, सन ग्लास, नॉन सिल्वर ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म, फोटोग्राफिक न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर या पोलराइजिंग फिल्टर, एक्सरे फिल्म का उपयोग कतई न करें, इससे ये सुरक्षित नहीं होते हैं। सुरक्षित नहीं होते, बिल्कुल। बहुत जरूरी जानकारी है और जिसका आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आप बिना किसी प्रोटेक्शन के आप सूर्य को देखते हैं। जैसा कि गॉगल्स हैं उनका आप यूज कर सकते हैं, स्पेशली बहुत सारे लोग जो उनको जानकारी है वो इसका यूज करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विपिन, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ डॉक्टर विपिन पांडे हैं, ज्योतिषाचार्य। डॉक्टर विपिन पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद डॉक्टर विपिन पांडे तक हमारी आवाज
नहीं जा रही है। रिद्धि किशोर गौर हमारे साथ है, खगोल एक्सपर्ट। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। रिद्धि किशोर जी, एक बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। अक्सर हम देखते थे दिवाली के नेक्स्ट डे जो है सूर्य वो गोवर्धन पूजा होती थी, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा ना होकर सूर्य ग्रहण है। कितनी बड़ी खगोलीय घटना है, उसका कितना असर पड़ सकता है और पड़ेगा? ये एक खगोलीय घटना है और 2:28 पर जैसे डॉक्टर साहब ने शुरू बताया कि ये प्रारंभ हो जाएगी और 4:36 से आंशिक रूप से शुरू हो जाएगा। 53 मिनट का है ये खगोलीय घटना। 5:26 पे आंशिक रूप से खत्म होगी और 5:29 पर क्योंकि सूर्य अस्त होगा तब तक ये चलेगी। और ये भी बताना चाहूंगा कि इसके बाद जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो 20 अप्रैल 2023 में पड़ेगा, 2030 में 30 का है घटना है। तो सभी लोगों से आग्रह, लखनऊ में भी इसको देखने के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दूरबीनों से ही देखें, टेलीस्कोप से देखें। इसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने 1090 चौराहे पर व्यवस्था करी है दिखाने के लिए। ठीक है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनके पास भी आएंगे और जानेंगे कि इसका अब हमारे जो स्वास्थ्य पर भी काफ़ी बताया जाता असर पड़ता है, उसको लेकर कौन से उपाय हैं कि हमें हेल्थ इश्यूज जो हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं, स्पेशल जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, इसके अलावा जो वृद्ध लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको अपना ख्याल कैसे रखना है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। देश बढ़ चला है एक विकास यात्रा पर, जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए। तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना टीडीएस विवरण अवश्य ई फाइल करें और 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी बचें। टैन व पैन सही कोड करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करें सूर्य ग्रहण 2022 की। जी हां, इस बार दीपावली के ठीक अगले दिन सूर्य ग्रहण है। अक्सर हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण जो है दीपावली के बाद नहीं होता है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, लेकिन 1300 वर्षों बाद ये ऐसा संयोग बन रहा है। इसका कितना असर पड़ेगा, इस पर हम चर्चा करने हैं। तमाम सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, रुद्र त्रिपाठी ज्योतिषी हैं। रुद्र त्रिपाठी जी, आप ही के पास आएंगे और आपसे जानेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर कहा जाता है आपको बड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है जब चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो। तो इस बार का जो ग्रहण है, इसको लेकर हमें कितना संभलने की जरूरत है, हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ना हो। रुद्र त्रिपाठी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रुद्र तक आवाज नहीं आ रही, वापस कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। हम सीधा चलेंगे, डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर विष्णुकांत जी, सवाल यही है कि
बहुत कहा अक्सर हम सुनते हैं कि जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनको लेकर खास ध्यान रखना चाहिए ग्रहण के दौरान, तो उसको लेकर हम क्या खास सावधानियां बरतें ताकि ऐसी कोई समस्या हम पर ना आए, जो स्वस्थ हैं वो भी और जो अस्वस्थ हैं वो भी। डॉक्टर विष्णुकांत जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। डॉक्टर विष्णुकांत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी जी कहते हैं जो ग्रहण काल है उसमें जो जहाँ तक जो बीमारियों का सवाल है कि सेहत का कैसे ध्यान रखा जाए, तो उस समय बताते हैं कि जो तृण है, कुश है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो जो वृद्ध हैं, जो रोगी लोग हैं, उनको अपने पास कुश रखना चाहिए या जल से भरा हुआ घड़ा रखना चाहिए, उससे सेहत में उनको लाभ होगा, अर्थात रोग से वो लोग बचेंगे। या कोई ऐसा मंत्र जैसे महामृत्युंजय मंत्र या जो अपना दीक्षा मंत्र या राम नाम मंत्र, इसको जप करना चाहिए। या जो राशि है उस व्यक्ति की, उससे संबंधित अगर वो मंत्र को जपते हैं, अगर मेष राशि है तो उनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। यदि वृक्ष राशि है तो उनको अपना ध्यान रखना चाहिए, दुर्गा जी का दुर्गा कवच करना, दुर्गा जी का पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी को स्मरण करना चाहिए। मिथुन राशि है तो गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। कर्क राशि है तो भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। अगर सिंह राशि है तो भगवान सूर्य को याद करना चाहिए। और यदि कन्या राशि है तो गणेश जी को आप याद कर सकते हैं। तुला राशि है तो आप दुर्गा जी को याद कर सकते हैं। अगर वृश्चिक राशि है तो आप हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं। इस तरह से राशियों के आधार पर धनु राशि है तो आप बृहस्पति का स्मरण कर सकते हैं, उससे आपका, क्योंकि कहते हैं जब लग्न मजबूत होता है, जब राशि आपकी मजबूत होती है तो आपका सेहत, स्वास्थ्य सब कुछ ठीक रहता है। अगर मकर राशि है तो आप शनिश्चर का स्मरण कर सकते हैं, शनिदेव का स्मरण कर सकते हैं, उससे आपको लाभ हुआ। कुंभ राशि है तब भी आप हनुमान जी को याद कर सकते हैं। अगर आपकी मीन राशि है तो आप बृहस्पति को याद कर सकते हैं, राम को याद कर सकते हैं, कृष्ण का भजन कर सकते हैं, उससे आपके स्वास्थ्य में, सेहत में लाभ होगा। डॉक्टर विष्णुकांत जी, हम ये भी देखते हैं कि जब ग्रहण होता है तो कुछ राशियों को खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, वहीं कुछ राशियों को देखते हैं ग्रहण फायदा भी पहुंचाते हैं। तो इस बार का जो ग्रहण है, किन राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है और किन राशियों में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम चाहेंगे ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। खासकर जो ये ग्रहण जो पड़ रहा है वो तुला राशि में और स्वाति नक्षत्र में है। तो जिन लोगों का राहु से संबंधित जैसे काल सर्प योग बन रहा है या राहु उनकी कुंडली में खराब है, या जिनकी तुला राशि है या सप्तम भाव में क्योंकि मेष राशि पड़ती है तो उसको ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि है उनको ध्यान रखना है। वृक राशि वालों को, इन सब लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। और जो राशि के अनुसार जो जिनके इष्ट हैं उनका स्मरण करने से उनके सेहत में उनको लाभ होगा। बाकी राशि वालों के लिए अच्छा रहे। ठीक है। आचार्य रितेश व्यास जी, हम देखते हैं कि ग्रहण से ठीक पहले सूतक काल लग जाता है। लोग कहते हैं 12 घंटे पहले लग जाता है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है कि सूर्य ग्रहण जब होता है तो 12 घंटे होते हैं और जब चंद्र ग्रहण होता है तो 5 घंटे पहले सूतक काल लगता है। सूतक काल के दौरान हमें कौन से वो काम है जो करने चाहिए और कौन से वो काम है जो नहीं करने चाहिए? अगर सूतक काल के दौरान अगर आप कहेंगे कि अगर आप चाहें तो अपने जो इष्ट देवता के अनुसार मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। जैसे खासकर विशेष ग्रहण के समय तो बिल्कुल करना चाहिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा, जो कोई भी करेगा अपने इष्ट के हिसाब से। और जो काम निषेध है वो खासकर लेकर है अपने, जैसे कि हम जैसे प्रतिष्ठान है या कुछ भी है, या फिर हमारे जो भोजन के संबंधी कार्य है, तो ये चीजों को हमें कम से कम अवॉइड करना चाहिए। या फिर कोई नई चीज परचेज करनी है या कुछ ऐसा काम है जो कि नया मकान की स्थापना है, उस समय को रोकना चाहिए। अगर कोई, वैसे तो कोई भी हमारे आचार्य जो भी रहते हैं वो हमें अच्छा गाइड करेंगे कि वो नहीं कहेंगे समय पे कुछ भी ऐसा नया करने के लिए, पर तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, हम किसी कारण जब बोलते हैं हमें जल्दी करना है, हमें इसी समय दे दीजिए। सूतक का तो क्या है, 4-5 घंटे पहले लग जाते हैं, तो उससे पहले का दे दीजिए। तो वो समय हमें हमेशा टालना चाहिए। कभी भी कोई भी जैसे सगाई जैसा होता है ना, कई बार कि लोग कर देते हैं कि चलो 5 घंटे बाद लगेगा, अभी नया हो जाता है, बात कर लेते हैं। ये सब चीजें टालनी चाहिए। अपना जो भी शुभ कार्य है उसको सूतक काल में और ग्रहण काल में टाल के ही रखना चाहिए। और एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस ग्रहण का आने वाले समय में बहुत जबरदस्त प्रभाव मिलेगा। मैं आपको इतना कह सकता हूँ, ज्यादा दूर की नहीं, सिर्फ 15 दिन का बता
आपको, क्योंकि 15 दिन दो ये ग्रहण पड़ने वाले हैं। तो अभी जैसे कि आज अमावस्या के दिन से स्टार्ट हो चुकी है, यहीं से हम अगर नोट करें तो आने वाले समय में मतलब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, आग लगना और हादसे, जो कि सड़क हादसे खास करके, ये सब घटनाएं बहुत रफ्तार से होने वाली है। और स्पेशली 26 तारीख से जो ये क्रम चलेगा, ये क्रम अगले 18 दिन तक ऐसे ही चलने वाला है, जहां पे आपको अग्निकांड और उससे संबंधित कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और एक विशेष चीज जो मैं और भी बताना चाहता हूँ कि इसका 6 महीने तक का, जैसे मैंने असर कहा था आपके पिछले एपिसोड में भी, कि इसका असर अप्रैल तक का नजर आएगा। तो वहां तक आपको मैं एक चीज 2023 के लिए बोल सकता हूँ कि वहां पे आपको स्कैम एंड स्कैंडल्स ये भी नजर आएंगे इसमें, इस ग्रहण की वजह से। बहुत लंबा असर होने वाला है इसका, पूरे विश्व पे होगा और हमारे भारत पर भी होगा। इसमें भारत पे सिर्फ ये होगा कि हमें स्कैम्स और स्कैंडल से बचना चाहिए, और ये होने वाले हैं। ये भी कहा जाता है रितेश जी कि उभल के कुछ आएगा। ऐसे क्षेत्र जो हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन पर इनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? खासकर मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि ये एक तो दक्षिण पूर्व के राज्य कह सकते हो आप, ठीक है ना, और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि मोस्टली दक्षिण के हिस्सों के अंदर ज्यादा इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। जो घटनाएं वहां घटेंगी, और दक्षिण और पूर्व की तरफ से ये घटनाएं ज्यादा उछल के आएंगी, जहां पे इन चीजों को बहुत रफ्तार मिलेगी। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कोई बहुत बड़ी कोई चीज आपसे समुद्र से टकरा जाए, आग लग जाए, या बिल्डिंग्स गिरना, इस तरीके की संभावना बहुत ज्यादा होने वाली है अभी। जो आपने अभी पीछे देख रहे हो कि काफी समय से ग्लोबल चेंजेस भी आ रहे हैं, मगर यहाँ पर भी आपको खगोलीय घटना के साथ साथ ये चीजें देखनी चाहिए कि सिर्फ हमारा काम ये नहीं है कि सिर्फ हम सूतक काल के लिए कहेंगे, मगर आने वाले से 15 के अंदर भी आप देखेंगे ना, जैसे लेडीज के खासकर मैं ये शब्द उनको बहुत ज्यादा अवेयर होकर चलना चाहिए, तो चाहे वो कहीं पे भी हो। मतलब मैं ये नहीं कहता कि, और ये पूरा प्रभाव पूरे भारतवर्ष पे पड़ने वाला है, वहां से बहुत ज्यादा ये चीजें निकलेंगी। हो सकता है कुछ नेता अपशब्द निकाल दें कभी, ये चीज भी वजह से होने वाली है चीजें, घटनाएं, तो और ये 15 दिन के बाद ही हुई। जी, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की जरूरत। जैसा आपने बताया कि जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पे डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, साइंटिफिक नज़रिए से, वैज्ञानिक नज़रिए से अगर हम देखें तो इस बार सूर्य ग्रहण जो है, जो पड़ने वाला है आंशिक सूर्य ग्रहण, कितना प्रभाव डालेगा और उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं अभी आदरणीय ज्योतिषाचार्य जी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं विज्ञान के नजरिए से चीजें देखता हूँ। और देखिए, आज जो सूर्य ग्रहण पर चर्चा हो रही है, कल देश के अलग अलग हिस्सों की वैज्ञानिक के लिए एक बहुत दुर्लभ अवसर भी मिलता है। उस दिन वो अपने टेलीस्कोप के माध्यम से, अच्छी क्वालिटी के टेलीस्कोप के माध्यम से, और सूर्य को और अच्छे से स्टडी करते हैं। अर्थात सूर्य ग्रहण एक हमें मौका देता है कि हम जो एक इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है जो सूर्य, उसको हम और अच्छे से स्टडी करें और अच्छे से जानें। दूसरी बात, देखिए, चूंकि इसके पीछे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि चूंकि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है और जैसे ही रोशनी कम होती है, इसके बाद धीरे धीरे जब खत्म होता है तो बहुत तेज रोशनी गिरती है और कई लोग नंगी आंखों से देख लेते हैं, तो इस कारण उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है या इस प्रकार की परेशानियां होती हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस प्रकार से चीजों को जोड़ा गया कि लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए और अपने बचाव करना चाहिए। इसके पीछे कहीं से भी मुझे वैज्ञानिक रूप से ये चीजें नहीं दिखाई दे रही। अब देखिए, आज के दौर में सड़क दुर्घटना इसलिए सामान्य है, आप उठा के देख लीजिए पिछले 5 दिन में कितनी सड़क दुर्घटनाएं नहीं हुई, क्योंकि ये त्योहार वाला समय चल रहा है। इसके बाद छठ पूजा होनी है तो लोग अपने अपने जगह जाएंगे, तो सामान्य सी बात है, जब ज्यादा ट्रैफिक मूवमेंट होगा तो चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि हर आदमी आजकल व्हीकल का उपयोग कर रहा है और ये परेशानियां देखने को मिल सकती। पूरी दुनिया में आजकल रूस यूक्रेन वार चल रहा है और बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो देखिए, उसके हम भी पार्ट हैं, हमारे देश भी बहुत हद तक इससे जूझ रहा है, तो कुछ ना कुछ परेशानियां होंगी। अब अगर हम उन परेशानियों को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें
तो हमें तो ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि ज्योतिषाचार्य जी का अपना अपना नजरिया हो, उससे मुझे ज्यादा ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं तो ऐसे अवसर को एक ऐसे अवसर के रूप में देखता हूँ जिसमें और अच्छे से हम सूर्य की स्टडी कर सकते। आजकल तो देखिए नासा से लेके और हमारा जो इसरो भी आगे चल के गगनयान और आदित्य और ये जो अलग अलग जो चल रहे हैं कार्यक्रम बिल्कुल, प्रोग्राम चल रहे जो हैं स्पेस स्टडी मिशन कर की, रहे हैं, जो उसमें रिसर्च कर भेजे रहे जा रहे हैं, उनके पास एक मौका होता है, जो ग्रहण पढ़ते हैं वो और जानने का बेहतर तरह से प्रयास करते हैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि आंखों का खास ख्याल रखना चाहिए। आप यस, सूर्य ग्रहण को, सूर्य को मत देखें जब तक आपके पास स्पेशल जो स्पेसिफिक गॉगल्स ना हो। तो इसके अलावा क्या आंखों के अलावा जो स्किन है हमारी, उस पर भी प्रभाव डालता है जो सूर्य ग्रहण है? नहीं स्किन पे नहीं पड़ता है। स्किन पर देखिए हमारे प्रोटेक्शन होता है बहुत ज्यादा। आंखें बहुत नाजुक होती हैं, आंखें बहुत नाजुक होती हैं, और कई लोग चूंकि देखा होगा ग्रहण के समय थोड़ी सी रोशनी कम हो जाती, तो कई लोग क्या करते हैं कि हम और आप लोग देखिए अभी भी आपके चैनल के माध्यम से अलग अलग लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उत्साही लोग होती हैं वो देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद उनकी आंखें कुछ ना कुछ पार्शियल या ज्यादा डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि उस समय ऐसी रे निकलती हैं और वो रे जाके रेटिना को डैमेज कर देती है, हाई इंटेंसिटी वेव्स। तो अब स्किन उस प्रकार, स्किन में तो प्रोटेक्शन बहुत हद तक होता है, स्किन पे तो बचाव होता रहता है, लेकिन आंखें सीधे सीधे प्रभावित होती हैं। नहीं, ये सवाल आंखों इसलिए को था सुशील द्विवेदी जी की अक्सर देखते हैं बहुत लोगों की जो स्किन है बहुत सेंसिटिव होती है। क्या उनको उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है? और अक्सर देखते हैं बहुत लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या ऐसा भी ज़रूरी है? नहीं, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन से ऐसा कुछ डैमेज नहीं देखा गया है। और जो आज के दौर में आप देख रहे हैं कि तमाम स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हैं, तो उसके पीछे हम और आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी गैस निकाली हुई हैं जिनमें कि हेलोन श्रेणी की गैस है, क्लोरीनेटेड कंपाउंड, जो आगे जाके ऊपर लगभग 40-50 किलोमीटर ऊपर एक अम्ब्रेला के रूप में हमारी आपकी जो सुरक्षा कर रही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ओजोन लेयर, तो उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया है। उन सब्सटेंस को हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहते हैं, जिनमें कि अलग अलग श्रेणी के सब्सटेंस हैं जो हम और आप लोग तमाम प्रकार की गतिविधियां करते हैं। एरोसोल का उपयोग करते हैं, फोम का उपयोग करते हैं, स्टाइरोफोम के बर्तन यूज करते हैं, कप प्याले, और ये सब पुराने एसी और पुराने समय के रेफ्रिजरेटर में विशेषकर फ्रीऑन गैस का उपयोग किया जाता था। तो जब वो खराब हो जाते थे, मैकेनिक के पास जाते थे, उसकी जब रिपेयरिंग होती थी तो ये गैस निकलती थी और ओजोन लेयर कहीं ना कहीं से छिन्न भिन्न हुई है और अभी भी हो रही। तो उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फिर वो आने लगता है धरती पर ज्यादा, उसकी वजह से स्किन रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम विशेषकर उन लोगों में जिनकी फेयर स्किन है देखी जा रही हैं। और उसमें एक आई रिलेटेड भी प्रॉब्लम है जिसमें कैटरेक्ट देख रहे हैं, मोतियाबिंद की घटना है, कम उम्र के लोगों में देख रहे हैं, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन जब सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं होती हैं तो आदरणीय गौर साहब जुड़े हुए हैं, तो ऐसे वैज्ञानिकों के लिए एक दुर्लभ अवसर होता है कि वो ऐसे समय ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें और लोगों के अंदर विज्ञान संचार के माध्यम से बताएं कि इन जो भी हमारे ग्रह उपग्रह हैं इनको लोग जाने, और इस प्रकार से जीवन की तलाश में भविष्य में जो योजनाएं चल रही कि हम क्या अब आगे चल के मानवीय बस्तियों को भी यहाँ बसा सकते क्या, तो आगे बढ़ने का एक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल। सुशील जी के पास ही आएंगे। सुशील जी, माफ कीजिए, रिद्धि किशोर गौर जी। रिद्धि किशोर गौर जी, जैसा कि कहा उन्होंने कि एक दुर्लभ अवसर होता है खासकर आप लोगों के लिए, एक बड़ी खगोलीय घटना होती है और सूर्य जो है इस समय ऊर्जा का इससे बड़ा स्रोत तो है ही नहीं। आपके लिहाज से वाकई ये दुर्लभ घटना है, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इसके बाद जो आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो 2030 में पड़ेगा, 1/6/2030 को, और जो अप्रैल 2023 में सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो भारत में नहीं दिखेगा जी। तो भारत के वैज्ञानिकों के लिए कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद का जो सूर्य ग्रहण आंशिक पड़ेगा वो 2030 में होगा। इसलिए उनके लिए बड़ा अच्छा समय है कि अध्ययन करें, उसको देखें, और लखनऊ में लोगों को देखने के लिए व्यवस्था करी गई है। डॉक्टर सुशील जी जो है उनका तर्क अपनी जगह ठीक है, और सनातनी परंपरा को लेकर के डॉक्टर विष्णुकांत शुक्ला जी का तर्क अपनी जगह है कि लोग पूजन पाठ करें और अध्यात्म से जुड़े। पूजन का बड़ा विशेष महत्व रहता है और सूर्य ग्रहण का जो अध्ययन होता है उसका महत्व अलग होता है।
चलिए डॉक्टर विष्णुकांत जी के पास ही आएंगे। डॉक्टर विष्णुकांत जी, ये कहा जाता है कि जिस वक्त सूतक काल होता है उस वक्त जो पूजा है देवी देवताओं की वो नहीं की जाती है। ग्रहण के दौरान भी कहा जाता है, सूतक काल जब शुरू हो जाता है उसके बाद से सूतक ग्रहण पड़ते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आप अपने इष्ट देव की पूजा कर सकते हैं। तो एक तरफ देवी देवताओं की पूजा ना करना, फिर एक तरफ इष्ट देव की आराधना करना, कितना फर्क है, इसको कैसे करें? देखिए क्या है कि उसमें जो जब ग्रहण काल होता है, जब सूतक समय लगता है, जो ग्रहण पड़ता है, उस समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, मूर्तियों को छूना वर्जित है, ठीक है। और एक होता है कि एक दूसरी स्थिति होती है कि जैसे मानसिक पूजा, मतलब जैसे आप जब ग्रहण काल हो उस समय कहते विशेष स्थितियां रहती हैं, खासकर जब तब के लिए, तो उस समय आप बैठ करके मानसिक जप कर सकते हैं, आप जप कर सकते हैं, आप कोई साधना कर सकते हैं, उससे जो है बलिष्ठता, मतलब उनको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे सूर्य को, जैसे कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने, सुनील जी ने बताया उसमें कि सूर्य और जो है क्या चंद्रमा के मध्य में जो राहु का जो हम जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को। तो जैसे कैसे बल प्रदान हो, सूर्य को कैसे बल प्रदान हो, इसके लिए भी आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए, उसका विशेष महत्व है। इसके अलावा डॉक्टर विष्णुकांत जी, हम देखते हैं कि जब सूतक काल होता है तो खाने पीने को लेकर भी कहा जाता है कि कुछ लोग सूतक काल के दौरान बहुत कम खाते हैं और खाने में तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती हैं। अगर सनातन धर्म के तौर पर देखें तो कहा जाता है कि ये इससे खाना शुद्ध बना रहता है, शुद्ध नहीं होता है। और साइंटिफिक नज़रिए से देखें, कहा जाता है कि तुलसी में एंटीबैक्टीरिया और जो आयरन है, ऐसे तत्व तो शामिल होते हैं। इसको कैसे समझें? देखिए क्या है, जो तुलसी का हमारे यहाँ जो पौधा है उसको वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं और अध्यात्म तो मानता ही है कि उसमें ऐसी ऊर्जाएं होती हैं कि जो इस मतलब जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उनको भी रोकने की उसके अंदर क्षमता होती है, अर्थात जो दुष्प्रभाव है उसको नष्ट करता है। इसलिए तुलसी का विशेष महत्व है। अगर उनकी पत्तियां डाली जाती हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा उस समय पैदा होती है वो भोजन पर प्रभाव अपना नहीं डाल पाएगी, यही कारण है। जी, आचार्य रितेश, आपसे जानना चाहेंगे, ये भी हम देखते हैं कि अक्सर हम देखते हैं लोग मंत्रों का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं, और जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो गंगा जल का प्रयोग किया जाता है उसको शुद्धिकरण के लिए। इसको कैसे समझें? क्या दूषित हो जाती चीजें, अशुद्ध हो जाती हैं? इसको लेकर भी तमाम सारी बातें सामने आती हैं। तो ये बिल्कुल हमारे जो पौराणिक ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें ये सब चीजें बताई गई है पहले से कि जब भी सूतक काल का समय चलता है, जैसे कि कोई भी चीज ग्रसित होती है तो उसको वापस शुद्ध करने के लिए हमारे पास खुद दैवीय जो नदी है हमारे पास, वो है श्री गंगा जी, जो शिव जी की जटाओं से निकलती है। तो वैसे भी जल के अंदर कोई भी चीज प्रवाहित की जाए तो वो हमेशा निर्मल हो ही जाती है, चाहे आप किसी का भी उपाय करें, चाहे राहु का हो चाहे किसी तरह का भी हो। तो इसमें देखेंगे राहु इनको ग्रसित करता है सूर्य को। तो जैसे अगर आप, कई बार होता है जैसे सूतक काल के बाद क्या होता है, घर में भी सफाई वगैरह की जाती है तो पानी से धुलना पड़ता है, क्योंकि जल ही है जो निर्मल कर देता है। अगर उस पे जैसे हमारे थोड़ा बहुत हमारे जैसे सफाई के बाद अगर आप वहां पे थोड़ा सा जल गंगा जी का सबके घर में पाया जाता है, अगर वो छोड़ देते हैं तो वो आपका जो नेगेटिविटी जो होती है हमारे चारों तरफ, यहाँ तक हमारे दिल में भी जो वो भी थोड़ी कम हो जाती है इस चीजों से वजह से। तो ये इनका जो पौराणिक अर्थ तो ये है। और दूसरा ये है कि आप एक नई ऊर्जा का भी संचार होता है, क्योंकि जैसे ही सूर्य को राहु ग्रसेगा तो उसके बाद जैसे वापस सूर्य वापस वहां से निकल के नई ऊर्जा देगा आपको, तो नई ऊर्जा के साथ में संचार करना पड़ेगा, और ताकि नए मन से आप कोई नया काम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप उसी के अंदर रहेंगे तो आप एक डार्क जोन में चले जाएंगे। जैसे कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनको वापस बाहर निकालने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे ये भी तरीका है कि हम सभी पूरी जनता मतलब जो भी हम इस मान्यता को मानने वालों को इसमें से गंगा जल का प्रयोग करते हैं। आचार्य रितेश ये भी कहते हैं कि जिस वक्त ग्रहण पड़ता है उस वक्त घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, और अगर जरूरी काम हो, आवश्यक काम हो और जाना पड़े उस वक्त क्या ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि उसका जो प्रभाव है वो ना पड़े? सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कभी कभी बहुत इमरजेंसी केसेस होते हैं, जैसे कोई मरीज हो सकते हैं या फिर किसी कारण से हमें किसी काम से जाना पड़ता है, हम यात्राएं भी करते हैं तो हम उसको टाल तो नहीं सकते, पर आप उसको साथ साथ आप ये कर सकते हैं उस यात्रा के दौरान
जब भी ग्रहण काल चले तो कम से कम उस समय पे आप, या सूतक काल चलता हो, अगर आप ट्रेन में सफर या कहीं पे भी सफर कर रहे हैं तो उस समय भोजन का प्रयोग कम से कम करें, ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर आप रोक सके तो रोकें उस समय पे, और अगर कोई बच्चे के साथ है तो फिर बच्चों को, बुजुर्गों को तो माफ करें चीजों के लिए, पर इसका ध्यान आपको रखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो किरणों का प्रभाव है, जो कि सूर्य, जो इनकी ग्रहों की किरणों का प्रभाव पड़ता है, वो मानसिकता पे बहुत ज्यादा पड़ता है। आप देखेंगे इसी समय के आसपास, जैसे कि पूर्णिमा के आसपास बहुत ज्यादा ये गुस्सैल प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं। वैसे ही अमावस्या के दौरान बहुत ज्यादा डिप्रेसिव प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा आती है, जिसमें आप देखेंगे कई लोग सुसाइडल टेंडेंसी के भी होते हैं। तो वो क्यों सुसाइड करते हैं, उनकी टेंडेंसी क्यों इस तरीके की बन जाती है कि उनको डिप्रेशन में जाकर वो सुसाइड करते हैं। आपने कई सारे फिल्म उद्योग के लोगों को देखा होगा, या अलग अलग उद्योग के कई सारे लोग होते हैं, इन स्टूडेंट्स में भी होते हैं, तो उनकी मानसिकताएं जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है इससे। कई लोग, सभी लोग ना मजबूत विल पावर के नहीं होते, कई लोग कमजोर विल पावर के होते हैं। तो इस समय पे अगर आप ये थोड़ा मंत्रोच्चारण अपने हिसाब से करें तो आपको विल पावर, आपकी जो अंदर से आत्मशक्ति है वो बहुत बढ़ जाती है, ताकि आप इन सब का एक तरह से आप प्रतिरोधक क्षमता का ही उपयोग करें अपनी, ये चीज फायदा होता है इसमें। जी, डॉक्टर सुशील द्विवेदी, जैसा कि आचार्य रितेश बता रहे हैं कि मानसिक रूप से भी आपको परेशान कर सकता है, क्या वैज्ञानिक नजरिए से भी ऐसा है कि मेंटल प्रेशर होता है इस दौरान? नहीं, देखिए, चूंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है और चारों तरफ हमें सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, और जब अंधेरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से हमें और आपको ऐसा महसूस होता है। हमारे शरीर में एक पीनियल ग्लैंड होती है और वो लाइट सेंसिटिव होती है। जब डार्क होता है तो उसमें से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, जब लाइट होती है तो उसका सिक्रीशन कम होता है। तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। और जैसा कि आचार्य जी ने बताया, तो चूंकि हमारे देश के अलग अलग मत हैं, हमारे देश में अलग अलग ढंग से चीजों की व्याख्या होती, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक अद्भुत घटना है। और इसमें मेरे अनुसार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा जिसमें कि इंसानों के ऊपर कोई बहुत बड़ी परेशानी आ पा रही हो। वैसे आमतौर पे हम और आप लोग सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब होता है तो मानते हैं कि धरती के ऊपर या हम इंसानों के ऊपर कोई परेशानी आने वाली है, या हम और आप लोग किसी विपत्ति में फंसने जा रहे। तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं चूंकि आचार्य जी का अपना विश्लेषण है और हम हर प्रकार के विश्लेषण का कद्र करते हैं, तो उस अनुसार उनकी अपनी राय हो सकती है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से मेरे अनुसार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि ये दिन एक नए नए अवसर देने वाला है, जिसमें कि हम और आप लोग ज्यादा जानेंगे और अच्छे से सूर्य और हमारे रिश्ते के बारे में, सूर्य और पृथ्वी के रिश्ते के बारे में, सूर्य और चंद्रमा के रिश्ते के बारे में, और हमारी पीढ़ी जानेगी कि सूर्य ग्रहण होता क्या है और इसको हम सेफर वे से किस प्रकार से देख सकते हैं, सुरक्षित ढंग से फिल्म का उपयोग करके, या विशेष प्रकार के गॉगल्स जो मैंने आपको अभी दिखाए थे, इन गॉगल्स का उपयोग करके, गॉगल्स का इस्तेमाल आप जरूर करें ताकि आपकी जो आंखें सुरक्षित रहें। किसी भी तरह बिना जो स्पेसिफिक गॉगल्स हैं आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे, उनका यूज जरूर करें। ऐसे आप खुली जो आंखें हैं ऐसे मत देखिए सूर्य को। आप अगर आपके आसपास, जैसे कि अभी आदरणीय गौर सर ने बताया था जी कि 1098 चौराहा है लखनऊ में जी, तो वहां पर उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने टेलीस्कोप लगा के व्यवस्था की है कि आप इस अद्भुत नजारे का आप दीदार कर सकें। या फिर आप दूसरे अगर शहरों में रहते हैं तो साइंटिफिक लैब्स अगर मेरे हैं, हाथ में भी आप बड़ी लैब्स, छोटी छोटी टेलीस्कोप हैं, आपके जो बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे उपलब्ध होंगी, वहां पर आप जा सकते हैं, या फिर जो मार्केट में गूगल्स उपलब्ध हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सूर्य ग्रहण 2022 जो है दिवाली के अगले दिन है, और जो समय है आपको हमने बताया, इस वक्त आपको अपना खास ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने पीने में इस्तेमाल करनी, उसके बारे में भी हमारे ज्योतिषाचार्य जो थे उन्होंने बताया है किन राशियों पे कितना प्रभाव है। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।